राम जन्मभूमि के बारे में जिस दिन ये मामला आया था उस दिन हम सब लोग ऑनलाइन मिले थे. We being a religious spiritual organization, we decided that we would not try to do any cover-up operation, and therefore we came to the public and candidly admitted that there has been a theft in the चढ़ावा amount from Ram Mandir. हमने दूसरा ये तय किया था कि इसकी गहरी हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए. हमारी बात को ट्रस्ट ने मान करके और यूपी सरकार से एसआईटी के लिए कहा था. एसआईटी बन गई. जब अयोध्या आई तो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी वहां गए और कहा कि मैं महामंत्री हूं, मेरे से शुरू होती है बात, आई एम प्रिपेयर्ड टू बी इंटेरोगेटेड बाय यू, आप मेरे से अपना इंटेरोगेशन शुरू करिए. जिस दिन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई और उसकी कॉपी ट्रस्ट को मिली तो सरकार ने नहीं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने नहीं, ट्रस्ट ने एफआईआर लिखाई थी. और जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जांच करे तो मैंने कहा था कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम किसी को बचाना भी नहीं चाहते. सुप्रीम कोर्ट जांच को मॉनिटर करेगी तो वो क्रेडिबल जांच होगी, लोग विश्वास करेंगे. और सुप्रीम कोर्ट अब उसको मॉनिटर कर रही है. जितने लोगों पर आरोप है उन सब के खिलाफ जो जांच होनी चाहिए हो रही है, और जो भी दोषी पाएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए. और 2026 के साल के खत्म होने से पहले कोर्ट में कन्विक्शन होकर के उन सबको जेल जाना होगा. पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति का मामला नहीं है. एक आईजी लेवल का आदमी एसआईटी का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है. सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है. राजनीति बंद होनी चाहिए, आरोप उछालने बंद होने चाहिए. और जो लोग हमेशा राम जन्मभूमि के लिए होस्टाइल रहे, जिन्होंने 30 नवंबर 90 को गोलियां चलवाने के बाद में लोकसभा में खड़े होकर कहा मस्जिद बचाना, ये हमारी पार्टी का वचन था. 16 मर गए, अगर 30 मर जाते तो भी हम ये काम करने को तैयार थे. ये जो राजनीति सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस वहाँ पे कर रहे, ये भी बंद होनी चाहिए. और जांच एजेंसियों को अपना काम बिना भय और दबाव के करना चाहिए. कुछ लोगों ने कहा था कि चंपत राय जी महामंत्री हैं और अगर वो कंटिन्यू करते हैं अपनी पोस्ट पर तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते, एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकते. चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया और इसलिए हम सबको जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए. ये भी कहा जा रहा था कि 200 करोड़ है कि 2000 करोड़ है कि 20,000 करोड़ है. सोने जो चांदी की ईंटें थी, सिल्वर ब्रिक्स, जो काक भुषुंडी थे, जो गोल्ड का रामचरितमानस था, वो वहाँ से चोरी हो गया है. ट्रस्ट ने एक प्रेस स्टेटमेंट निकाल करके ये स्पष्ट किया है कि वहाँ सब कुछ मौजूद है और जिसने भी कोई कीमती चीज दी थी वो वहाँ जा करके उसको वेरीफाई कर सकता है. तो हम उम्मीद करेंगे कि हम 2026 में अपराधियों को जेल जाते हुए देखें. अभी ट्रस्ट ने ये सोचा है कि वहाँ पर इनफॉर्मल की बजाय फॉर्मल ढांचा बनाया जाए. एक सीईओ की नियुक्ति की जाए जिसको मंदिर के प्रशासन का, टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो. ऊपर से नीचे तक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए जाएं और उनका दृढ़ता से पालन हो. जो भी मॉडर्न गैजेट्स या इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए. कौन सा पैसा आया है, किस मद पे खर्च हुआ है, कहाँ जा रहा है, इसका ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग सिस्टम हो जिससे कि प्रत्येक हिंदू को विश्वास हो कि पहले जो हुआ है वो तो हो गया, पर अब राम जी का एक एक पैसा सुरक्षित है. तो जिन्होंने चोरी की है उनसे वापस लाना और आगे से चोरी को बंद करना. पड़ा है कि ट्रस्ट ने उसके लिए एप्लीकेशन मांगी थी. 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है. पर सरकार का इस मंदिर को चलाने में कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है, ना इनवाइट कर रहे हैं. ये हिंदू अपना मंदिर खुद चलाएंगे. सभी जगह को जाके आप वेट कर रहे हैं. ये अयोध्या का जो एक सिलसिला है उसका इम्पैक्ट उनसे अब जो
बहस कर रहे हैं उनसे। मैं सवाल समझा आपका। विश्व हिंदू परिषद 1964 में संतों की धर्म संसद से राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाने का निर्णय हुआ था 1984 में। 1964 में मुंबई के सांदीपनी आश्रम में संतों ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद बनाया था। हमारा मार्गदर्शक मंडल, जिसमें संत ही होते हैं, हर साल में 2 बार मिलता है और मैं ये काम कई साल से कर रहा हूँ। दिस हैज नथिंग टू डू विद अयोध्या इंसिडेंट। संतों को मिलना, प्रणाम करना, उनका मार्गदर्शन लेना, ये हमारा रोज चलने वाला काम है और उसी के अंतर्गत मैं यहाँ पर आया हूँ। इस इंसिडेंट के कारण नहीं आया। No, my point is, during your interaction, your routine interaction with religious head, has this concern come out? They are a lot concerned about this incident that has happened. A discussion on this issue is required, and sometimes even if it's sent out of courtesy, does not mention it to me, I volunteer to talk about it because we have taken a very moral stand, a religiously correct stand, and I find an overall satisfaction amongst the saints with the steps that have been taken after the incident came to light. संदर्भ में आप गए थे उसमें, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में पूछ लीजिए। You had earlier fought against this one where RSS action was taken to ban, and you had fought and it was this one. Does you have a similar thing now because Home Minister is asking questions about RSS? Does that volunteer again another fight? Your Home Minister? Yeah, our own. I mean, he has a right to talk, and he has a right to tough talk to make the minorities happy in this state. Beyond that, your minister has no right to call for the RSS records or the RSS accounts. This matter has been settled by a High Court judgment. In the RSS, I am told कि जो गुरु दक्षिणा है, this गुरु दक्षिणा is the income of a particular shakha. This is made only by the Swayamsevaks, and no non-Swayamsevak is allowed to pay or donate anything. This is dakshana and not donation. Therefore, the Income Tax Commissioner had issued a circular saying that this does not come within the purview of the income tax. The order of the income tax was challenged by the government in the Bihar High Court. The Bihar High Court confirmed the judgment of the ITAT, and he said that this Guru Dakshina does not come within the realm of income tax, and therefore RSS does not need to file its income tax return. And that was when Manmohan Singh Ji was Prime Minister. Nothing happened thereafter. So therefore, when the High Courts have decided a particular thing, your minister can say something for popularity, but then the things are settled and your minister cannot do anything beyond it. मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूँ जो मोहन भागवत जी ने कही है कि देयर शुड बी अ डायलॉग। जब हम लोग यंग थे तो हम किसी बात को इसलिए कर लेते थे कि हमारे फादर ने कही है। ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. That's my gadget. Let's go have some fun then. Introducing the hot and techy Brezza SCNG. Cool new SCNG tech for a cool new generation.